उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों के बीच वर्ष 2024-27 के लिए संकल्प पत्र जारी किया। इस मौके पर व्यापारियों द्वारा बताया गया कि उनका संगठन उत्तर प्रदेश का लीडिंग संगठन है, जो व्यापारियों के साथ समाज हित में समय समय पर कोई न कोई कार्य जरूर करता है। व्यापारी नेता राजेंद्र गुप्ता और राजेश जसेरिया संजीव चांदा ने मीडिया को अपने संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी। व्यापारियों ने कहा कि साफ सुथरी बरेली के क्रम में प्रथम स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने में उद्देश्य से साफ सुथरी स्वच्छ बरेली के तहत बरेली के सभी व्यापारी न गंदगी करेंगे और न ही किसी को करने देंगे। अपने समस्त संसाधनों को भी व्यापार मंडल इस कार्य में इस्तेमाल करेगा। स्वच्छ बरेली स्वच्छ बाजार के नारे को साकार किया जाएगा। वहीं व्यापारियों को सांप्रदायिकता के विषाक्त माहौल से व्यापारियों की सुरक्षा के लिए जिला और पुलिस प्रशासन का साथ देकर ऐसे सांप्रदायिक लोगों के बयानों पर रोक लगवाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे सामाजिक सद्भावना बना रहे और व्यापारी आशंकाओं से भयभीत न हों। व्यापारियों ने अपने संकल्प के बारे में ये भी कहा कि बरेली के अतिक्रमण एक अभिशाप है। आम नागरिकों को आवागमन का रास्ता फुटपाथ पर आना जाना स्वतंत्रता पूर्वक हो, इसका व्यापार मंडल समर्थन करता है और किसी भी प्रकार का, चाहे वो व्यापार हो, सरकारी अतिक्रमण हो या थाने चौकी द्वारा करवाया गया हो, सभी अतिक्रमण प्लानिंग करके हटाया जाए और आवागमन सुगम हो। इसके लिए व्यापार मंडल निर्भीकता पूर्वक पूरा सहयोग करेगा। फल ठेले वालों को सड़कों पर अतिक्रमण करते हैं, उनके खिलाफ नहीं है, उनको प्रशासन से जगह दिलाई जाएगी। व्यापारियों का पलायन नहीं होने देंगे। साथ ही खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम इसके तहत पौष्टिक, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण मिलावट रहित सामान उपभोक्ताओं को मिले, इसके लिए भी व्यापारियों के बीच और उपभोक्ता के बीच जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। मिलावटखोरी को संरक्षण कतई नहीं प्रदान किया जाएगा। अधिक से अधिक व्यापारी को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। अधिक से अधिक व्यापारी एक मार्ग लें, इसका भी प्रयास किया जाएगा। घटतोली को सख्ती से रोका जाएगा। पैकेजिंग एक्ट का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने के लिए व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विभागीय उत्पीड़न से भी व्यापारियों को निजात दिलाई जाएगी। जीएसटी भी नया कर कानून है, कानूनी पेचीदगियां अधिक है, उनसे व्यापारियों को संरक्षित करने के लिए समय समय पर गोष्ठियां, अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित करने और व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्पीड़न रहित व्यापारिक माहौल, किसी भी प्रकार का ज्ञात अज्ञात उत्पीड़न, गुंडागर्दी, रंगदारी इत्यादि से व्यापारियों को रक्षित किया जाएगा। अब की बार व्यापारियों को व्यापार मंडल ऐसा रक्षा कवच प्रदान करेगा जिसके रक्षित होकर व्यापार कर सकेंगे, सुगमता पूर्वक अपना कारोबार और व्यापार कर सकेंगे। इसके लिए उड़न दस्तों का गठन करके समय समय पर क्षेत्रीय इकाइयों की बैठकें बुलाकर हौसलों को बुलंद किया जाएगा। व्यापारियों से लूट होती रहती है और चोरियां, नकब जनी, ठगी इत्यादि वारदातें होती रहती हैं। इसका रवैया भी अधिकतर नकारात्मक ही रहता है। इस बार प्रयास करके और कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा व्यापारियों को संरक्षित किया जाएगा। कुछ बाजारों को प्रयास करके एचडी कैमरों से बाजारों को कवर किया जाएगा, जिससे आपराधिक घटनाएं रुक सकें और पुलिस प्रशासन के साथ नियमित बैठकें करके व्यापारियों को अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करवाई जाएगी और व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बरेली दर्पण के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है और हमारा ही एकमात्र संगठन ऐसा है जिसके निर्धारित 3 वर्ष के उपरांत बाकायदा विधिवत चुनाव होते हैं, नगर इकाई से लेकर के प्रांतीय इकाई तक। अभी 4 अगस्त को हमारे महानगर इकाई के चुनाव हुए थे, जिसमें 68 पदों के मुकाबले 83 पदों पर नामांकन आए थे और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी प्रदेश इकाई ने संवैधानिक दायरे में रहते हुए उन 83 पदों को मान्यता प्रदान की, जिनका आज हमने नए पदाधिकारियों का परिचय कराया। और हमने, हमारे महामंत्री राजेश जसोरिया जी ने, हमारे कोषाध्यक्ष श्री संजीव चांदा जी ने, हमारे चेयरमैन दर्शनलाल भाटिया जी ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है, जो हमने संकल्प पत्र के रूप में आज मीडिया के सामने जारी किया है, जिसमें 3 साल का हमारा पूरा रोड मैप है कि हम व्यापारी संगठन होने के साथ साथ किस प्रकार से क्षेत्र की जनता के लिए, शहर की व्यवस्थाओं के लिए, जीएसटी से मुकाबला करने के लिए, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का पालन कराने के लिए, घटतोली से मुकाबला करने के लिए, अतिक्रमण मुक्त बरेली के लिए, साफ सुथरे बाजारों के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जिनसे प्रत्येक
शहरी का वास्ता पड़ता है, उन सारे मुद्दों को लेकर के आज हम मीडिया के सामने आए हैं और आपके माध्यम से हमने बरेली के व्यापारियों को और बरेली की जनता को ये विजन डॉक्यूमेंट समर्पित किया है और ये संकल्प लिया है कि 3 वर्ष तक हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में उल्लेखित बिंदुओं पर काम करेंगे। और अब तक तो हम संख्या के हिसाब से सबसे बड़े संगठन थे, अब हम एक आदर्श संगठन बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं, जो हम आदर्श व्यवस्थाएं होती हैं उन सबका पालन करेंगे और सारे व्यापारी हमारा बहुत अच्छे तरीके से कारोबार करते हुए शहर के प्रत्येक गतिविधि में शामिल रहते हुए शहर के सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करेंगे। सर विजन, हाँ बोलिए आपके विजन में 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। एक तो ये है कि बरेली एक स्मार्ट सिटी है और अतिक्रमण भी हो रहा है, उसको लेकर के भी आपने कुछ प्लानिंग बनाई है, उस पर थोड़ी सी तफसील से बताएं। दूसरी बात यह है कि रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो जो शिक्षित युवक हैं वो बाहर जा रहे हैं, उसको लेकर के भी आपने कुछ तरह की प्लानिंग बनाई, उसमें किस तरह से दोनों चीज़ें होंगी? देखिए, हमारी शहर स्मार्ट शहर है। स्मार्ट शहर खाली स्मार्ट व्यवस्थाओं से नहीं बन जाता है। हमारा मानना है, हमारी टीम ने बाकायदा विधिवत इसमें अध्ययन किया है कि शहरियों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी सोच को स्मार्ट होना पड़ेगा और हमारे कार्यों को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। हम खाली अधिकार की मांग करें और दायित्वों का निर्वहन ना करें तो कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं बन सकती। हम चाहेंगे कि साफ सुथरी बरेली रहे, व्यापारी अपने संसाधनों का उपयोग करके स्वच्छ बरेली, स्वच्छ बाजार रखें, अतिक्रमण मुक्त हों। अतिक्रमण कई प्रकार का होता है, आरोप खाली व्यापारियों पर लगता है, लेकिन हमारा मानना है कि जहां व्यापारी जिम्मेवार है वहीं अतिक्रमण चौकी थानों के द्वारा भी होता है। अतिक्रमण सरकारी भी है, ट्रांसफार्मर जगह जगह लगे हैं, जगह जगह खंभे टेलीफोन के लगे हैं, निष्प्रयोज्य खंभे लगे हैं। तो हम चाहेंगे कि सब प्रकार के अतिक्रमणों को समाप्त करके जो फुटपाथ की व्यवस्था है उसमें नागरिकों को चलने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए और अतिक्रमण मुक्त बरेली हो, इससे भी हमारा शहर स्मार्ट बनेगा। अब बात आती है रोजगार की, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन हमारा मानना ये है कि हमारे पढ़े लिखे बच्चों का जो पलायन हो रहा है, जो माइग्रेशन हो रहा है, उनको रोकते हुए हम चाहेंगे उच्च शिक्षित बच्चे हमारे साथ बैठे, हम उनकी काउंसलिंग करवाएंगे और जो उद्योग और व्यापार में सफलतम लोग हैं उनसे उनकी काउंसलिंग करवा करके उनको ये प्रेरित करेंगे कि आप इंडस्ट्री लगाइए, अपने यहाँ कारोबार बढ़ाइए। जब इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार भी जनरेट होंगे। इसमें अगर कहीं कोई नीतियाँ बाधक बनती हैं, कहीं कोई वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ रहता है, तो उसके लिए व्यापार मंडल हेल्प डेस्क बना करके बहुत सटीक काम करेगा और हम इंडस्ट्री की स्थापना के लिए भी काम करेंगे, जिससे रोजगार भी जनरेट